कालू कौवा कहीं से अनाज चुरा कर भाग रहा था। कालू कौवा अनाज चोरी करके सीधा गौरी कौवी के पास जाता है। हाँ, ये लो गौरी, मैं अनाज चोरी करके ले आया हूँ। आज तो अनाज चोरी करने में बहुत दिक्कत पेश आई। हाय हाय कालू जी, काहे को दिक्कत पेश आई? हमारा तो रोज का काम है ये। किसके घर से अनाज चोरी करके लाए हो? अरे गौरी, वो बंटी कबूतर है ना, उसके घर पे कोई नहीं था, इसीलिए मैं उनके घर अनाज चोरी करने के लिए चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी आ गई। मैं छुपते छुपाते वहाँ से निकल आया। हाय हाय कालू जी, कहीं कबूतरी ने आपको देख तो नहीं लिया? नहीं गौरी, उसने मुझे नहीं देखा। हाय, शुक्र है उसने कहीं आपको देख ही नहीं लिया। अच्छा छोड़िए कालू जी, ये सब, बहुत भूख लगी है, चलो अनाज खाते हैं। ऐसा ही सोचकर कालू और गौरी अनाज खाना शुरू कर देते हैं। कालू और गौरी अनाज खाकर सो जाते हैं। वो दोनों हमेशा पक्षियों का अनाज चोरी करके खाया करते थे। पक्षी इन चोरियों की वजह से बहुत परेशान थे। बंटी जी, हमारे घर से अनाज चोरी हो गया। पता नहीं कौन कमबख्त है जो हम पक्षियों का अनाज चोरी कर लेता है। हाँ सोनी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो हैरानी हो रही है, लगता है वो चोर बहुत ही शातिर है। देखो तो, मेरे घर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही तो तुम घर आ गई थी। इस थोड़ी सी देर में उस चोर ने अनाज चोरी भी कर लिया। चलिए बंटी जी, आप परेशान मत हो। अब तो जो होना था वो हो गया है। रात बहुत हो गई है, अब हम सो जाते हैं। ऐसा ही सोचकर बंटी कबूतर और सोनी कबूतरी सो जाते हैं। अगले दिन कालू और गौरी फिर से प्लान बनाते हैं। गौरी, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तुम अनाज चोरी करके ले आओ। हाय हाय कालू जी, मैं कैसे लेकर आऊंगी अनाज? जैसे मैं लेकर आता हूँ रोज, वैसे ही लेकर आओगी तुम भी अनाज। अब थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर लो ना। अच्छा ठीक है कालू जी, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे मत कहिएगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी अनाज चोरी करने के लिए चली जाती है। हाय हाय कालू जी के कहने पर मैं अनाज चोरी करने के लिए आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे तो अनाज चोरी किए हुए बहुत समय गुजर गया है। अब तो बहुत टाइम से कालू जी ही अनाज चोरी कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कैसे अनाज चोरी करूँ। ऐसा करती हूँ, पहले यहाँ छुप कर देखती हूँ। ऐसा ही सोचकर गौरी कौवी एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। गौरी कौवी की नज़र शीनू चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। शीनू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा अनाज पड़ा था। अरे वाह, इस शीनू ने तो बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखा है। आज तो मैं इसी का अनाज चोरी करूंगी। ऐसा ही सोचकर गौरी कौवी इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद शीनू चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर कहीं चली जाती है। गौरी कौवी इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके घोंसले में चली जाती है। गौरी कौवी सारा अनाज इकट्ठा करके वहां से भाग जाती है। गौरी वो अनाज उठाकर कालू के पास ले जाती है। हाँ, कालू जी, मुझे तो बहुत डर लगा अनाज चोरी करते हुए। अरे गौरी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आज से पहले तुमने कभी चोरी ही नहीं की। हाय हाय कालू जी, आप तो जानते हो कितने टाइम से तो आप ही चोरी कर रहे हो। मुझे तो चोरी किए हुए बहुत अरसा गुजर गया था, बस इसीलिए जरा सी घबराहट हो रही है। अच्छा, ये सब छोड़ो, दिखाओ तो क्या लेकर आई हो। ऐसा कहकर गौरी कौवी अनाज की बोरी खोलती है। उसमें ढेर सारा अनाज पड़ा हुआ था। अरे वाह गौरी, तुम तो पूरे हफ्ते का अनाज चोरी करके ले आई हो। तुमने तो बहुत कमाल कर दिया। ये कहाँ से लेकर आई हो इतना ज्यादा अनाज? कालू जी, वो शीनू चिड़िया है ना, उसने अपने घोंसले में ढेर सारा अनाज इकट्ठा करके रखा था। मैं उसके घोंसले में से सारे का सारा अनाज चोरी करके ले आई। अरे वाह गौरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब पूरा हफ्ता अनाज चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यही अनाज खा लेंगे। ऐसा ही सोचकर वो दोनों खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ शीनू चिड़िया अपने घर लौटती है। शीनू जाकर देखती है कि उसके घोंसले में अनाज नहीं पड़ा हुआ। हाय हाय, मेरा अनाज कहाँ चला गया? मेरा अनाज किसने चोरी कर लिया? शीनू अनाज ना पाकर शोर करने लगती है। आसपास के कुछ पक्षी उसके पास आ जाते हैं। अरे शीनू, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? बुलबुल दीदी, मैंने अपने घोंसले में ढेर सारा अनाज इकट्ठा करके रखा था, लेकिन मेरा अनाज कोई उठा कर ले गया है। बुलबुल दीदी, मैंने बहुत मेहनत से वो अनाज इकट्ठा किया था। क्या शीनू बहन, आपके घर से भी अनाज चोरी हो गया? आप जानती हो, कल हमारे घर से भी अनाज चोरी हो गया था। अरे कुछ दिन पहले मेरे घर से भी तो बहुत सारा अनाज चोरी हो गया था। मैं तो बहुत परेशान हूँ। जब भी अनाज इकट्ठा करता हूँ, कोई ना कोई चोरी करके ले जाता है।
तोते भैया, इस चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। कब तक हम ऐसे खामोश होकर बर्दाश्त करते रहेंगे? हम हर बार चोरी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए वो चोर चोरियां करता रहता है। हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। शीनू अपने दिमाग में चल रहा आइडिया सारे पक्षियों को बताती है। पक्षियों, 1 हफ्ते के बाद हम उस चोर को पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 हफ्ते का अनाज इकट्ठा करके रखा था। अब जब तक वो अनाज उस चोर के पास है तब तक तो वो यहाँ नहीं आएगा। अब वो अनाज खत्म होने के बाद ही चोरी करेगा। हाँ हाँ शीनू दीदी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और हाँ पक्षियों, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सब अपने लिए कुछ अनाज इकट्ठा कर लो। ये हफ्ता गुजर जाने के बाद आप लोगों ने अपने घरों से बिल्कुल नहीं निकलना। जब हम सब पक्षी पूरा दिन घर से नहीं निकलेंगे तो उस चोर को रात में चोरी करनी पड़ेगी और तभी हम उसको पकड़ लेंगे। ऐसा ही कहकर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद कालू और गौरी सोचते हैं, गौरी, अब तो शीनू चिड़िया का चुराया हुआ अनाज खत्म हो गया है। आज तो नया अनाज लेकर आना पड़ेगा। जी जी कालू जी, मैं जाती हूँ ना अनाज लेने के लिए। अरे वाह गौरी, आज तो तुम खुद अनाज लेने जा रही हो। हाँ हाँ कालू जी, मुझे भी तो तरीका आना चाहिए ना। उस दिन तो मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ दिन मजीद चोरी करूँगी तो ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हा 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 हा। ऐसा ही कहकर गौरी कव्वी अनाज चोरी करने के लिए जाती है। लेकिन गौरी कव्वी देखती है कि सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। हाय हाय, ये पक्षियों को क्या हो गया है? कोई भी पक्षी अपने घोंसले से निकलकर नहीं जा रहा। चलो मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। गौरी सारा दिन बैठकर देखती रहती है, लेकिन कोई भी पक्षी अपने घोंसले से नहीं निकलता। गौरी वापस कालू के पास जाती है। हाय हाय कालू जी, पक्षी तो बहुत सावधान हो गए हैं। आज तो सारे पक्षी अपने घोंसलों में दुबक कर बैठे हैं। कोई पक्षी अपने घोंसले से निकलकर कहीं जा ही नहीं रहा। मैं कैसे अनाज चोरी करूंगी? अरे गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ कालू जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर देख लो। ऐसा ही सोचकर कालू कौवा भी जाता है। कालू कौवा भी इंतजार करता रहता है, लेकिन कोई भी पक्षी घोंसले से निकलकर नहीं जाता। अरे गौरी, लगता है पक्षी बहुत सावधान हो गए हैं। अब हमें रात को चोरी करनी पड़ेगी। वहाँ पक्षी मिलकर बुलबुल दीदी के घोंसले में बहुत सारा अनाज रख देते हैं। बुलबुल दीदी, अब सिर्फ आपके घोंसले में ही चोर को अनाज नजर आएगा, इसीलिए वो यहीं आएगा। ऐसा ही सोचकर बाकी सारे पक्षी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। बाकी घोंसलों का अनाज पक्षियों ने छुपा दिया था। अब सिर्फ अनाज बुलबुल के घोंसले में ही था। रात को कालू और गौरी फिर से चोरी करने के लिए निकलते हैं। कालू और गौरी दूर बैठकर देखते हैं। कालू जी, वो बुलबुल के घोंसले में देख रहे हो, कितना सारा अनाज पड़ा है और लगता है बुलबुल अपने घोंसले में भी नहीं है। हाँ हाँ गौरी, इसी घोंसले से अनाज चोरी करते हैं हम। ऐसा ही सोचकर वो दोनों अनाज चोरी करने के लिए बुलबुल के घोंसले की तरफ जाते हैं। अभी वो जाकर घोंसले के पास बैठे ही थे कि दूसरे पक्षी भी बाहर आ जाते हैं। कालू और गौरी तो दूसरे पक्षियों को देखकर परेशान ही हो जाते हैं। पक्षियों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कालू और गौरी, तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई पक्षियों के अनाज चोरी करते हुए? हम सब कितनी मेहनत से अनाज इकट्ठा करते हैं और तुम दोनों चोरी करके ले जाते हो। पक्षियों, मारो इन दोनों को। ऐसा ही कहकर पक्षी उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं। हाय हाय, मर गया रे, मर गया। छोड़ दो पक्षियों, हमें छोड़ दो। हाय हाय पक्षियों, इतना गुस्सा क्यों कर गए हो? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कालू और गौरी की खूब धुलाई हो चुकी थी। कालू, गौरी, क्या तुम लोगों के अपने पंख नहीं हैं? तुम लोग उड़कर अनाज चोरी करने के लिए जो आते हो, तो अपने लिए अनाज खुद इकट्ठा क्यों नहीं करते? हाय हाय तोते भैया, क्या कहें, बस आदत पड़ गई थी हमें अनाज चोरी करने की। कालू, गौरी, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी मेहनत करके अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लिया करते तो आज तुम लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता। कालू और गौरी, हम पक्षियों ने मिलकर तुम लोगों के लिए सजा का फैसला किया है और तुम्हारी सजा ये है कि तुम 1 महीना हम सब पक्षियों के लिए अनाज इकट्ठा करके लाया करोगे। जितनी तकलीफ तुमने हम पक्षियों को दी है, उतनी ही तकलीफ अब तुम लोगों को भी उठानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया तो आपको हम जंगल से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं शीनू बहन, हमें जंगल से मत निकालो। हम लोग यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हाँ हाँ पक्षियों, आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप हमें माफ कर दो। हम 1 महीना आपके लिए अनाज इकट्ठा करके ले आया करेंगे।
कालू और गौरी को तो लेने के देने पड़ गए थे। अब वो पूरा पूरा दिन पक्षियों के लिए अनाज इकट्ठा किया करते थे। अनाज इकट्ठा करके वो सारे पक्षियों के घोंसलों में छोड़कर आया करते थे और साथ ही अपने लिए भी अनाज इकट्ठा किया करते थे। उसके बाद से कालू और गौरी की कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं होती।